हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। इस वीडियो में हम आपको जेटेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। ए टू जेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वैसे स्टूडेंट जिसको जेटेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वे लोग भी जेटेट के बारे में बहुत ही आसान भाषा में सभी चीज़ें यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो योग्यता क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या आपका रहने वाला है, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, कब तक एग्ज़ाम होगा, फॉर्म फिलअप कब तक होगा, और सबसे जो ज़्यादातर सवाल पूछा जा रहा है वो आपका ये है कि अपियरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको इतना जानकारी दे दी जाएगी कि दोबारा आपको जेटेट के एग्ज़ाम के बारे में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, कोई भी अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में आसान भाषा में समझा दी जाएगी, ताकि आप जब भी फॉर्म को फिल करें या एग्ज़ाम दें तो उस टाइम आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं कि जेटेट होता क्या है। तो जेटेट का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। अब इस फॉर्म को आप फिल करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो इससे क्या होगा, यह परीक्षा झारखंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है ताकि झारखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं और इसमें पास कर जाते हैं तो फिर आप आगे चलकर 1 to 8 तक के टीचर जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2। तो जेटेट में आपका 2 पेपर होता है। एक होता है पेपर 1, अगर आप 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 1 आपको देना होगा। अगर आप 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 2 आपको देना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट रहता है कि क्या अगर वे जेटेट पास कर जाएंगे तो उनको सरकारी जॉब मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पे जेटेट क्या करता है, एक सर्टिफिकेट बस आपको देगा, और वो सर्टिफिकेट क्या रहता है कि उसमें एक तरह से समझ लीजिए कि एक सर्टिफिकेट है जिसके मदद से आगे आने वाले जो सरकारी भर्ती हैं, ठीक है, सरकारी जो वैकेंसी होती है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जेटेट नहीं रहेगा तो आप झारखंड में 1 to 8 का टीचर के लिए जो फॉर्म आएगा उसको अप्लाई नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। जेटेट एक तरह का सर्टिफिकेट है और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपका लाइफ टाइम के लिए है, यानी कि जीवन भर के लिए जो है वो आपका वैलिडिटी इसका रहता है। ठीक है, इतना बात आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपका और एक एग्ज़ाम होता है सीटेट, इसके बारे में भी पता होगा। ये आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि झारखंड में आपका जेटेट चलता है और पूरे देश में आपका सीटेट चलता है, सेंट्रल के थ्रू लिया जाता है। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय हो गया, एनवीएस हो गया, इसके अलावा कुछ जो राष्ट्रीय स्तर पे जो स्कूल वगैरह चलाए जाते हैं उनमें आप टीचर बन सकते हैं। इसमें भी आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है। 1 to 5 के लिए पेपर 1 और 6 to 8 के लिए पेपर 2। तो दोनों आपका जेटेट और सीटेट एक जैसा है, बस आपका सीटेट सेंट्रल लेवल का है और जेटेट जो है वो झारखंड लेवल का है। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो में आपको जेटेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का कटिंग है। इसको यहाँ पे मैंने इसीलिए अटैच किया है क्योंकि फिर से आपका एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, कब से स्टार्ट होगा, देखिए फिर से लिए जाएंगे आवेदन। तो कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे एक बार जो है वो इस न्यूज़पेपर के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, ताकि और भी आपको आसानी से सभी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जेटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका लास्ट जो एग्ज़ाम था वो आपका 2016 में हुआ था और उससे पहले आपका 2013 में हुआ था। ठीक है, 2013 में एक बार हुआ, फिर 2016 में हुआ। उसके बाद अभी तक जो है जेटेट का एग्ज़ाम झारखंड में नहीं हुआ है। तो कोई अगर आपको पीवाईक्यू ये सब के बारे में बोले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ है, तो आप बताइएगा कि 2016 के बाद आपका जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप पीवाईक्यू वगैरह जो है वो नहीं खोजिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि 2024 में आपका नया नियमावली बना था और फॉर्म फिलअप कराया गया था। 2024 में एग्ज़ाम लेने की बात कही गई थी, लेकिन गलत नियमावली बन जाने के कारण से जो है वो एग्ज़ाम नहीं लिया गया, केवल फॉर्म फिलअप करके जो है वो छोड़ दिया गया था। अब बात आया 2025 का, तो 5 जून 2025 को एक नया नियमावली जारी किया जाता है। उसमें
सभी चीज़ें संशोधित की जाती है, जैसे कि सिलेबस वगैरह जो है वो संशोधित किया गया है, एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें बदलाव है, जैसे कि यहाँ पे जिला स्तरीय भाषा का चयन करने का ऑप्शन आ गया है कि यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में फिर से जिला स्तरीय भाषा का निर्धारण किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित सभी 15 भाषाओं की परीक्षा होगी। इनमें से 11 भाषाएं जिला स्तरीय भाषा के रूप में चिन्हित की गई है। यानी कि अगर आप जेटेट का फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एक जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, आगे हम लोग जब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। अब 2024 में जो फॉर्म फिलअप हुआ था तो उसमें लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट के करीब जो है वो आवेदन किए थे। उन सभी का आवेदन जो है वो रद्द कर दिया गया है। ठीक है, क्यों रद्द कर दिया गया? क्योंकि वो जो नियमावली था वो आपका गलत था। तो इन सभी स्टूडेंट्स का फॉर्म फिलअप फिर से कराया जाएगा। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप किए थे उनको यहाँ पे दोबारा जो है वो फीस नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से जमा नहीं करना होगा शुल्क। ठीक है, तो जो स्टूडेंट पहले से फॉर्म को फिल किए थे उनको यहाँ पे फीस जो है वो दोबारा नहीं देना होगा। प्रश्न की कठिनाई के स्तर में बदलाव किया गया है। पिछला बार जो 2024 में जो नियमावली आया था उसमें जो सिलेबस रखा गया था वो बहुत ही हाई लेवल का सिलेबस था। इसी कारण स्टूडेंट के द्वारा बार बार प्रोटेस्ट किया गया और नियमावली को रद्द किया गया। लेकिन इस बार जो सिलेबस रखा गया है वो आपका सीटेट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रखा गया है। सीटेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो सीटेट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है वो रखा गया है। अगर प्रश्न की कठिनाई के स्तर के बारे में बात किया जाए तो देखिए, कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा। वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक +2 या समकक्ष होगा, यानी कि 12th तक के स्तर का जो है वो सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और JCRT जो बुक चलता है, झारखंड सरकार के द्वारा जो बुक चलाया जाता है झारखंड गवर्नमेंट स्कूल में, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे सिलेबस जो है वो रहने वाला है। सिलेबस सीटेट के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसा सीटेट का एग्जाम होता है उसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेवल इस बार जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, आसान जो है वो टॉपिक दिया गया है और आसान सिलेबस रखा गया है। ठीक है, फिर से जमा नहीं होगा शुल्क, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कब से आपका आवेदन लिया जाएगा तो इसके बारे में भी जान लीजिए। जुलाई 2025 से आपका जो है वो आवेदन लिया जाएगा। हो सकता है पहला सप्ताह या दूसरा सप्ताह से जो है वो आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा नया नियमावली में और क्या बदलाव किया गया है, तो प्रत्येक खंड में पास करने की अनिवार्यता जो है वो समाप्त कर दी गई है। 2024 में जो नियमावली आया था उसमें क्या किया गया था कि जितना भी सेक्शन है, जितना भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में आपको अलग अलग पास करना होता था। लेकिन इसका भी प्रोटेस्ट किया गया और उसको बदल दिया गया। अब ओवरऑल अगर आप पास कर जाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बात था। इसके अलावा भाषा का विभाजन किया गया है कि आप जो रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको जो अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी थी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, 1 बाय 1 सभी टॉपिक को देखते हुए चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि योग्यता क्या होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, जेटेट पेपर 1 क्लास 1 to 5 के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए। जैसे कि 12th आपके पास होना चाहिए, प्लस DLED आपके पास होना चाहिए। अगर आपने 9/12/2007 के बाद अपना DLED स्टार्ट किया है तो आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो है आपका 12th प्लस DLED होना चाहिए। और अगर आपने DLED 2007 से पहले किया है तो आपका 12th में 45% मार्क्स होना चाहिए। ये वाला ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का 12th में मार्क्स जो है आपका 47% है, 48% है, वे लोग भी फॉर्म को भर देते हैं। हालांकि उनके लिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 50% मार्क्स से वो मांगा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है आपका 12th प्लस BLED। अगर आपने 4 वर्ष का यहाँ पे BEd किया हुआ है तो आपको यहाँ पे 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। 12th प्लस शिक्षा शास्त्र में आप कह सकते हैं डिप्लोमा किया है, स्पेशल एजुकेशन, तो यहाँ पे भी आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। पांचवा क्राइटेरिया है आपका स्नातक प्लस प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, किसी भी नाम से जाना जाता हो, यानी कि डिप्लोमा यहाँ पे जो है DLED के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं BTC के नाम से जाना जाता है, जैसे यूपी वगैरह में।
तो किसी भी नाम से जाना जाता हो, आपके पास जो है वो यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। तो इन पाँचों में से कोई भी एक आपके पास क्राइटेरिया है तो आप लोग जो है वो जेटेड पेपर 1 का फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। क्लास 1 to 5 का टीचर जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज जो है वो यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, तो केवल आपके पास डिग्री है तो आप लोग जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए जेटेड पेपर 2 का क्या क्या कंडीशन रखा गया है। तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा अगर आपके पास डीएलएड है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है या फिर आपके पास पीजी है पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अलावा अगर आपने बीएड कर रखा है 2011 के बाद तो आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यूजी या पीजी में आपका 50% मार्क्स है प्लस आपका बीएड आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। स्नातक आपके पास होना चाहिए, और अगर आपने बीएड जो है वो 2011 से पहले किया है, 29/7/2011 से पहले किया है, तो ग्रेजुएशन में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, और इतना है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 12th आपने किया है, अगर इसके अलावा अगर 4 वर्ष अगर आपने बीएड किया है इंटीग्रेटेड कोर्स तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। 50% मार्क्स आपका 12th में होना चाहिए। पाँचवा क्या है, 12th होना चाहिए प्लस 4 वर्षीय अगर आपने कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो 12th में आपका 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं। स्नातक प्लस बीएड स्पेशल एजुकेशन में आपने किया है 50% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। स्नातक या फिर आप कह लीजिए पीजी किया है आपने, इसके अलावा 3 वर्षीय जो बीएड एमएड होता है एनईपी 2020 के तहत जो कराया गया है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है और इसके अलावा ग्रेजुएशन में आपने या फिर पीजी में आपने 55% मार्क्स लाया है तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एलिजिबल है, ठीक है। तो इन सातों में से अगर आपके पास कोई एक भी क्राइटेरिया है तो आप लोग जो है वो जेटेड पेपर 2 का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। 6 to 8 का टीचर जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे भी समस्या रहता है कि उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ बातें कही गई है कि आपका गणित एवं विज्ञान शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो आपका क्या होना चाहिए कि अभिसूचित विज्ञान हो गया, अभियांत्रिकी हो गया, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, कृषि है, गणित है, इनमें कम से कम आपका 3 वर्ष का जो है वो ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। 10+2 स्तर पर गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटेनी या यहाँ पे जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी में से कम 2 विषय होने चाहिए। तो इन सभी विषय में कम से कम 2 विषय अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे जो है वो गणित एवं विज्ञान का शिक्षक बन सकते हैं। अच्छा एक छोटा सा बात आप समझ लीजिए कि पेपर 2 जो है आपका, ठीक है, पेपर 2 जो आपका है 6 to 8, तो 6 to 8 में जो टीचर की वैकेंसी आती है वो 3 तरह से आती है। एक एसएसटी टीचर के लिए, दूसरा साइंस टीचर के लिए, इसी में आपका साइंस प्लस मैथ हो जाएगा, और तीसरा आपका लैंग्वेज पेपर के लिए, ठीक है। 3 टीचर्स यहाँ पे हायर किए जाते हैं। एसएसटी के अंतर्गत ही आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह आ जाएगा। साइंस के अंतर्गत ही आपका मैथ वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ इसी में आ जाएगा, ठीक है। अलग से नहीं लिया जाता है, उसको साइंस टीचर के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। लैंग्वेज में आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, तो वो सब भाषा वाला जो है वो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो 3 तरह से टीचर जो है वो हायर किए जाते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन का जो फंडा है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो गणित एवं विज्ञान शिक्षक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एसएसटी टीचर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कला होना चाहिए, आर्ट्स, इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ से आपने ग्रेजुएशन किया है, सामाजिक विज्ञान से किया है, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स से किया है, ठीक है, प्रबंधन मैनेजमेंट से किया है, तो विषय में से कम 3 वर्षीय स्नातक डिग्री होना चाहिए। इन जितना भी विषय यहाँ पे दे रखा है इनमें से किसी एक में 3 साल का आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। आप सोशल साइंस का यहाँ पे टीचर बन जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं भाषा शिक्षक। लैंग्वेज पेपर में आपका कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं रखा जाता है, ठीक है। अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है तो इन सब्जेक्ट में से कोई भी टीचर सब्जेक्ट का आपने जो है वो 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू, संथाली, जिस भी सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन 3 साल का होना चाहिए, आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, खास करके वैसे स्टूडेंट जिनका एज ज़्यादा हो गया है और जो यहाँ पे जो है वो फॉर्म को फिलअप करने से डरते हैं, सोचते हैं कि उनका एज जो है वो पार हो गया है। तो उन लोगों के लिए खास करके यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रह जाता है, तो उसका यहाँ पे सभी डाउट जो है वो क्लियर कर दिया गया है। तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लीजिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मिनिमम जो एज रखा गया है वो है आपका 21 वर्ष। जेटेट का फॉर्म फिलअप करने के लिए मिनिमम जो आयु है वो है आपका 21 वर्ष।
मैक्सिमम जो रखा गया है वो है आपका 58 वर्ष। लेकिन ये जो 58 वर्ष है वो आपका पारा टीचर के लिए है। ठीक है, पारा टीचर, बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका जेटेड क्लियर नहीं है, वे लोग जेटेड क्लियर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका जो वो एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम जो है वो 58 वर्ष तक रखा गया है। ठीक है, अच्छा इसको भी एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं कि इसमें क्या बात कही गई है। तो देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 8 साल की छूट मिलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 का प्रारूप जारी कर दिया है। प्रारूप में शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो निर्धारित है वही लागू होगी। यानी कि झारखंड में जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एज लिमिट को रखा गया है। ठीक है, तो ये बात बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आई होगी, तो इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पे चीज़ें जो है वो काम करेगी। तो देखिए, सामान्य जो स्टूडेंट है, नॉन पारा टीचर के बारे में बात किया जा रहा है, जो पारा टीचर नहीं है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है। ठीक है, तो सामान्य के लिए यहाँ पे जो 35 वर्ष रखा गया है। ठीक है, सामान्य जो अधिकतम आयु होती है कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म के लिए, वैकेंसी के लिए झारखंड में, तो वो 35 साल होती है। तो 35 साल में अगर आप 8 साल ऐड कर देंगे तो 43 वर्ष तक आप जो है वो जेटेड का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इतना वर्ष है आपका, तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पिछड़ा BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष रखा गया है, तो इसमें आपको 8 ऐड कर देना है। महिला सभी वर्ग के लिए 38 वर्ष रखा गया है, तो इसमें भी आप 8 ऐड कर लीजिएगा। ST/SC 40 वर्ष, इसमें भी 8 ऐड कर लीजिएगा। PWD के लिए जो है वो अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है, अलग से रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो अलग से 10 वर्ष की छूट दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपका जो वो नियमावली है, ये आपका जो है वो एज लिमिट है। बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि कितना वर्ष तक जो है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो ये वाला आप देख लीजिएगा। इतना अगर आपका आयु है तो आप लोग जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न बहुत ही मुख्य टॉपिक है, एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम लोग 6 to 8 के लिए देख लेते हैं, पेपर 2 के लिए, कि पेपर 2 में आपका क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अनिवार्य जो कंपलसरी आपका जो सब्जेक्ट है, पेपर है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो SST के हों या फिर कह लीजिए कि लैंग्वेज पेपर के हों या फिर साइंस के लिए है, तो उन सभी के लिए आपका ये जो तीन जो सब्जेक्ट है, तीनों आपका कंपलसरी है। पहला आपका CDP बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, 30 मार्क्स का 30 सवाल पूछा जाएगा। दूसरा है आपका लैंग्वेज पेपर 1। ठीक है, इसमें आपको हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा सिलेक्ट करना होगा। इन 4 भाषाओं में से कोई 2 भाषा, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो आपका हिंदी और इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। 15-15 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, तो 30 सवाल 30 मार्क्स का। ठीक है, तीसरा है आपका, अच्छा इसमें और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वैसे टीचर स्टूडेंट जो उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं, तो उर्दू के टीचर बनने के लिए आपको उर्दू तो यहाँ पे मैंडेटरी है, रखना होगा। उर्दू के साथ ही अगर आप कोई भी अदर सब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, तो ये वाला उर्दू तो आपको रखना होगा। ठीक है, भाषा 2, लैंग्वेज 2 के लिए आपको क्या क्या रखना होगा, तो ये आपका रीजनल लैंग्वेज हो गया, क्षेत्रीय भाषा हो गया। ठीक है, और ये आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग रखना होगा, अपने जिला के अकॉर्डिंग रखना होगा। आगे चल के जो हम आपको लिस्ट दिखा देंगे, उसमें आपको किस जिला में कौन सा जनजातीय भाषा है, कौन सा क्षेत्रीय भाषा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भाषा का जो सिलेक्शन है वो करना होगा, और उसी से आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें आप क्या क्या नहीं रख सकते हैं वो देख लीजिए। हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी को छोड़कर ये चारों सब्जेक्ट आप इसमें नहीं रखिएगा। इसको छोड़ के जैसे कि खोटा आप रख सकते हैं, नागपुरी, संथाली। ठीक है, तो ये सब आप जो है वो झारखंड में जो भी लैंग्वेज चलता है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आपका जो 3 सब्जेक्ट हुआ, CDP हो गया, लैंग्वेज 1 हो गया, लैंग्वेज 2 हो गया, ये आपका मैंडेटरी है, सभी से 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपका 90 सवाल 90 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पे ये जो तीनों सब्जेक्ट है, ठीक है, तीनों जो पेपर है आपका, पेपर 1 CDP, 2 आपका भाषा 1 और 3 आपका भाषा 2। ठीक है, तो ये जो है आपका तीनों टीचर के लिए है। SST टीचर आप बनना चाहते हैं, मैथ साइंस बनना चाहते हैं, या फिर आप लैंग्वेज पेपर के टीचर बनना चाहते हैं, तो तीनों के लिए आपका जो ये तीनों जो सब्जेक्ट है वो आपका मैंडेटरी है। 90 मार्क्स का 90 सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए आगे और क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, अगर आप गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो गणित एवं विज्ञान से रिलेटेड आपको 50 सवाल 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। साथ ही कंप्यूटर से आपका 10 सवाल 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये आपका नया नियमावली में ऐड किया गया है कंप्यूटर को। सेम अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका सामाजिक विज्ञान से यहाँ पे 50 सवाल 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, और कंप्यूटर से आपका 10 सवाल 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इधर आपका 60 मार्क्स हो गया,
और उधर आपका 90 मार्क्स, तो 150 मार्क्स 150 सवाल, ठीक है। अगर आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं जैसे कि हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत वगैरह का, तो आपको किसके अकॉर्डिंग जाना होगा, तो या तो आप एसएसटी के अकॉर्डिंग चल जाइए या फिर साइंस के अकॉर्डिंग चल जाइए, दोनों में से किसी एक के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 4A अथवा 4B में से कोई एक, तो 4A या 4B के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई एक आप जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट है जैसे कि हिंदी किसी का ऑनर्स है, किसी का ऑनर्स इंग्लिश है, संस्कृत है, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो आपका यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के अकॉर्डिंग चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो 3 पेपर होगा ये आपका CDP होगा, लैंग्वेज 1 होगा, लैंग्वेज 2 होगा, इसके अलावा आपका SST होगा और कंप्यूटर से आपका 10 सवाल 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी साइंस वाले के लिए आपको गणित और विज्ञान जो वो मैंडेटरी है वो आपको रखना ही होगा, आप SST नहीं रख सकते, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 150 सवाल 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब देखिए प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा, यानी कि एक जैसा प्रश्न होगा, जिसका परीक्षा अवधि निम्नवत होगा, यानी कि 1 to 5 के लिए 2.5 घंटा का एग्जाम, 6 to 8 के लिए भी 2.5 घंटा का एग्जाम। अगर किसी तरह से कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो उनको 30 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, ठीक है। और स्क्राइब की भी व्यवस्था की जाती है, यानी कि उनके लिए कोई स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है जो उनका काम कर सके, उनका जो वो OMR शीट में टिक वगैरह कर सके, ठीक है। परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों में होगी और इसमें अंकों की ऋणात्मकता गणना नहीं की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, तो आप बिंदास होकर टिक कर सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या यहाँ पे नहीं है, MCQ टाइप का प्रश्न होगा। अब यहाँ पे 1 to 5 के लिए जो एग्जाम पैटर्न है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपका CDP से 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। लैंग्वेज 1 हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा आपको चुनना होगा और वहाँ से भी आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप उर्दू का टीचर बनना चाहते हैं तो उर्दू आपको सिलेक्ट करना होगा, इसके अलावा और एक कोई सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। भाषा 2 आपका वही रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको रखना होगा, इसका लिस्ट हम आपको दिखा देंगे अभी कुछ देर बाद, ठीक है, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको भाषा 2 में सिलेक्ट करना होगा। इसके अलावा गणित से आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। EVS से आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, इसमें भी आपको 150 सवाल 150 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। इतना बात उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन पेपर जो आपका रहने वाला है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में रहेगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अन्य भाषा विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होंगे, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं, अच्छा यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अन्य भाषा विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होंगे, यानी कि अगर आप पेपर 2 में जो है, जो लैंग्वेज पेपर 2 है, उसमें अगर आप खोटा रखते हैं तो खोटा का पेपर आपको खोटा में ही देखने को मिलेगा। नागपुरी का पेपर है तो नागपुरी में भी देखने को मिलेगा। संथाली का है तो संथाली भाषा में ही देखने को मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसमें आपको अदर भाषा देखने को नहीं मिलेगा। प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों की अर्हता जांच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार 1 to 5 के सिलेबस पर आधारित होंगे, किंतु इसकी कठिनाई का जो स्तर है वो आपका मैट्रिक लेवल का रहेगा, ठीक है। उसी तरह 6 to 8 का जो यहाँ पे स्तर है वो आपका 6 to 8 का सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन इसका जो कठिनाई का स्तर है वो आपका +2 या उसके समकक्ष होगा, यानी कि 12th लेवल तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया होगा। परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा की होगी कि संबंधित भाषा एवं उसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी कि वे जो वो शुद्ध पढ़ना और लिखना जान सकते हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स को देख लेते हैं कि अगर आप एग्जाम देते हैं तो कितना मार्क्स में पास माने जाएंगे। तो अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं या फिर EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% मार्क्स लाना होगा। अगर आप BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं, ST SC से बिलोंग करते हैं या फिर कोई भी दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% मार्क्स लाना होगा। यहाँ पे प्रतिशत लिखा गया है, कहने का मतलब ये है कि 150 में आपको 150 का अगर आप 60% करते हैं तो 90 मार्क्स होता है, यानी कि यहाँ पे आपका 150 में 90 मार्क्स लाना होगा। और सेम अगर आपका 55% बोला गया है तो आपको 82.5 मार्क्स जो है वो लाना होगा, यानी कि कुल मिला जुला की बात किया जाए तो 83 मार्क्स जो है आपको लाना होगा, आप पास हो जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा और अगर यहाँ पे देखा जाए काम की बातें तो देखिए ये वाला है आपका रीजनल लैंग्वेज, जो मैंने आपको लैंग्वेज पेपर 2 में बात किया था, तो इन्हीं में से कोई आपको एक पेपर जो वो चुनना होगा, ठीक है। 24 जो डिस्ट्रिक्ट है आपका झारखंड में 24 जिला, तो 24 जिलों का लिस्ट दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप कौन सा जिला से बिलोंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको जो वो पेपर जो वो चुनना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बोकारो के बारे में बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे है आपका संथाली, नागपुरी है, कुड़माली है, खोटा है, बंगला है।
तो यही पाँचों में से कोई आपको एक जो है वो सब्जेक्ट चुनना होगा। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो खोटा को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह संथाली है, खोटा है, तो आपको जो जो लैंग्वेज दे रखा है उन्हीं में से आपको कोई वाला एक जो है वो सिलेक्ट करना होगा लैंग्वेज पेपर 2 में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। हालांकि मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब जो मुख्य भाग है वो है आपका सिलेबस को लेके। सिलेबस इस बार बेहतरीन ढंग से दिया गया है, डिटेल में दिया गया है, और जो है यहाँ पे लेवल को मेंटेन करके दिया गया है, यानी कि सीटेट के तर्ज पे जो है वो यहाँ पे सिलेबस को दिया गया है। तो सबसे पहले पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सीडीपी आपको पढ़ना होगा। सीडीपी में वही बेसिक सा टॉपिक वगैरह दिया गया है। अगर आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी किया होगा तो वहाँ पे ये सभी टॉपिक पढ़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे अवधारणाएं में देख सकते हैं कि विकास की अवधारणा आपको पढ़ना है, अधिगम से उसका संबंध पढ़ना है, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं पढ़ना है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्रिएटिविटी क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, इसके अलावा यहाँ पे जो सीसीई होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, वो वाला क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सोचते हैं सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरणा और सीखना। तो ये सभी टॉपिक आपको सीडीपी के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो पेपर आपका लैंग्वेज पेपर 1 है, तो लैंग्वेज पेपर 1 का भी सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। आपको गद्यांश और पद्यांश से सवाल देखने को मिलेगा, व्याकरण से सवाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे भी आपका पेडागोजी वाला टॉपिक आता है, सीडीपी टाइप का सवाल पूछा जाता है। जैसे कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ हो गया, भाषा कौशल हो गया, संप्रेषण कौशल हो गया, भाषा शिक्षण में उत्पन्न जो कठिनाई है, ठीक है, विसंगति है, उसका निराकरण कैसे किया जाता है, शिक्षा उपादान हो गया, उपचारात्मक शिक्षण हो गया। तो यहाँ सबसे भी सवाल देखने को मिलेगा। अच्छा, लैंग्वेज पेपर जो 2 है, जिसमें आपको रीजनल लैंग्वेज रखना है, ठीक है, उसका सिलेबस नहीं दिया गया है। उसमें आपको क्या पूछा जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, हो सकता है वहाँ पे क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे आपका खोटा का जो सिलेबस है वो आपको नहीं दिया गया है। हालांकि खोटा में वही सब आपका पैसेज वगैरह पूछा जा सकता है, या फिर ग्रामर से भी पूछा जाता है सवाल वगैरह, या फिर जो कोई कहानी वगैरह है, लोकगीत, लोक कविता, लोक कहानी, वहाँ से भी सवाल देखने को मिलेगा। तो इसका आप लोग वेट कर लीजिएगा, इसका सिलेबस जो है वो नहीं दिया गया है। हालांकि पिछले बार दिया गया था, तो हो सकता है पिछला वाला सिलेबस को कर दिया जाए, या फिर नया तरह से सिलेबस जो है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो जो चीज़ दिया गया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सीटीपी का सिलेबस बता दिया, लैंग्वेज पेपर 1 का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। लैंग्वेज पेपर 1 में आपको 2 सब्जेक्ट रखना होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। अगर आप रखते हैं तो अच्छा बात है, 15-15 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। दोनों का सिलेबस एक जैसा है, यही सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गणित आपको रखना होगा, तो सामान्य गणित से सवाल आपको देखने को मिलेगा। जियोमेट्री है, नंबर्स है, मापन है, भिन्न है, प्रतिशत है, हानि एवं लाभ है, समय एवं कार्य है। यहाँ पे भी आपको पेडागोजिकल जो इशू है वो सब सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे कि गणित की नेचर, प्रकृति हो गया, इसका जो स्वरूप है, गणित शिक्षण की विधियाँ हो गया, गणित शिक्षण की समस्याएं क्या है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन से सवाल देखने को मिलेगा। ये सिलेबस मैं आपको पेपर 1 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ईवीएस से सवाल देखने को मिलेगा, सामान्य पर्यावरण से सवाल है, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से सवाल जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। परिवार और पड़ोस हो गया, भोजन, पौधे, जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, ये सभी से सवाल जो है वो देखने को मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पेपर 2 का यहाँ पे सिलेबस के बारे में, ठीक है। जो 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं उनका सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही बाल विकास यानी कि सीडीपी, 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ पे जो टॉपिक है वो आपका सेम है, जो पेपर 1 में था वही एज इट इज आपका सेम रखा गया है। विकास की अवधारणा है, अधिगम से उसका क्या संबंध है, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, क्रिएटिविटी है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हो गया, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सोचते हैं सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या है, अभिप्रेरणा और सीखना। तो सेम एज इट इज आपका सेम टॉपिक है, ठीक है। और इसका क्लास भी हम आपको करवाने वाले हैं, ताकि इससे आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो जाए, ठीक है। 30 मार्क्स का सवाल आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा, ये टॉपिक आपको अच्छे से करा दिया जाएगा। अगर लैंग्वेज पेपर 1 के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे भी वही सब टॉपिक रखा गया है, सेम एज इट इज है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अपठित उद्धरण है, गद्यांश से, पद्यांश से, व्याकरण से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा पेडागोजी जो टॉपिक है वहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल है, संप्रेषण कौशल है, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, शिक्षण उपादान, उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका भी क्लास जो है वो कराया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं है, क्योंकि दोनों में आपका सेम है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपका सेम सिलेबस है, ठीक है। इसमें भी आपका जो है
जो लैंग्वेज पेपर 2 है उसका सिलेबस नहीं दिया गया है। जब आएगा तो हम आपको जो अपडेट कर देंगे। गणित और विज्ञान के बारे में बात किया जाए तो गणित और विज्ञान के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, साइंस कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो आपका सामान्य गणित का में आपको क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम है, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है, इंडाइसिस है, नेगेटिव नंबर है, फ्रैक्शन है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, बाइनरी नंबर है। इसके अलावा अलजेब्रा भी पढ़ना है आपको। इसके अलावा अलजेब्रा के अलावा यहाँ पे आपको अंकगणित पढ़ना है, अर्थमेटिक पढ़ना है, जिसमें आपको रेशियो पढ़ना है, प्रोपोर्शन पढ़ना है, एक एक नियम, शब्द समस्याएं, प्रतिशत, लाभ हानि, सीआई पढ़ना है, वही साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई एसआई, समय एवं दूरी, समय एवं काम से संबंधित व्यवहारिक गणित हो गया, ज्योमेट्री से सवाल आपको देखने को मिलेगा, ज्यामिति आकृति की समझ, 2D 3D सिमेट्री फिगर, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्षेत्रमिति से सवाल देखने को मिलेगा, पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, आंकड़ों का प्रयोग यानी कि प्रोबेबिलिटी जो सवाल है, डाटा हैंडलिंग का जो सवाल होता है, डाटा हैंडलिंग ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वहाँ से सवाल आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो पेडागोजिकल जो यहाँ पे इशू वगैरह है, जैसे कि गणित की प्रकृति हो गया, गणित शिक्षण की विधियाँ हो गया, गणित शिक्षण की समस्याएं हो गया, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, तो यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। और ये वाला भी आपका जो है यहाँ पे पेडागोजी वाला जो सेक्शन है वो आपका पेपर 1 के एज इट इज है, सेम है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर साइंस के बारे में बात किया जाए तो देखिए साइंस का सिलेबस आप देख सकते हैं कि भोजन के स्रोत हो गया, भोजन के क्या कंपोनेंट्स है, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग, तो ये सब क्लास 6 का सिलेबस है। दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी सिलेबस दिया गया है ना वो सभी क्लास 6 to 8 का ही सिलेबस है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वन उत्पाद, प्राकृतिक घटनाएं हो गया, चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, बल, घर्षण एवं ध्वनि, तो ये सब आप लोग 6 to 8 का जो जेसीईआरटी का जो किताब है, या फिर अगर आपके पास झारखंड बोर्ड का किताब नहीं है, एनसीईआरटी की किताब है, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन बेटर होगा कि आप लोग झारखंड बोर्ड का किताब जो है वो प्रबंध करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से सवाल जो है वो ज़्यादातर देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी आपको कुछ पेडागोजी का टॉपिक देखने को मिलेगा कि विज्ञान की प्रकृति है क्या है, उसकी जो संरचना है वो क्या है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, विज्ञान की समझ, विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। ठीक है, तो ये सब सभी का क्लास जो आपको यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा, सभी का क्लास जो वो करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सामाजिक विज्ञान, वैसे स्टूडेंट जो सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, एसएसटी के जो टीचर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या सिलेबस देखने को मिलेगा, तो हिस्ट्री का आप सिलेबस देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे भूगोल भी पढ़ना है, सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल हो गया, पृथ्वी और उसकी गतियाँ हो गया। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको झारखंड राज्य के बारे में भी आपको यहाँ पे नॉलेज रखना होगा, यहाँ से भी सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से भी आपको देखने को मिलेगा, विविधता की समझ हो गया, संविधान हो गया, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता, संसदीय सरकार हो गया, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, तो इतना सभी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है एसएसटी के टीचर के लिए। इसके अलावा अगर अर्थशास्त्र में देखा जाए तो अर्थशास्त्र में भी आपका कुछ टॉपिक है, जैसे कि जीविका के क्या साधन है, व्यावसायिक क्रिया क्या है, मुद्रा एवं विनिमय क्या है, जनसंख्या वृद्धि झारखंड के संदर्भ में आपको देखना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, खाद्यान्न एवं व्यावहारिक फसलें, सहकारिता, बाजार, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य, तो ये सभी चीज़ें आपको जो पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से आपका सवाल पूछा जाएगा। सेम एसएसटी में भी आपका कुछ पेडागोजी टॉपिक है, समाज विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा हो गया, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, समाज विज्ञान शिक्षण की समस्याएं, मूल्यांकन, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। ओके, और यहाँ से आपका 50 सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर सेक्शन भी था, कंप्यूटर का जो है यहाँ पे सिलेबस नहीं दिया गया है। कंप्यूटर में आपको बेसिक जानकारी पूछा जाएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यही सबसे रिलेटेड जो है वो कुछ बेसिक सवाल रहेंगे। इसी कारण से उसका सिलेबस भी नहीं दिया गया है, और उम्मीद भी कम रखिएगा कि उसका सिलेबस दिया जाएगा। 10 मार्क्स का सवाल जो है कंप्यूटर से आपको बेसिक कंप्यूटर का सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको जेटेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। और भी कुछ अपडेट है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म फिलअप के बारे में देखा जाए तो फीस जो है पिछला वर्ष जब 2024 में जो फॉर्म फिलअप हुआ था तो उसमें आपका फीस कुछ इस तरह से लिया गया था। प्राइमरी लेवल पे आपका 1300 लिया गया था, और 6 to 8 के लिए 1300 लिया गया था। अगर आप दोनों फॉर्म को फिलअप करना चाहते थे तो 1500 आपको लिया जाएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, और ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता है कि क्या अपियरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो देखिए 2024 में जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें आपका 2022 से 24 सेशन के दौरान जिन्होंने अपना बीएड किया था या फिर डीएलएड किया था उनको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया गया था। ठीक है, और उस टाइम भी ये सब जो है वो लास्ट ईयर में थे, इनको मौका दिया गया था। सेशन जिनका 23 से 25 था उनको मौका नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी
ज़बरदस्ती बहुत सारे स्टूडेंट जो फॉर्म को फिलअप कर दिए थे, लेकिन उनको यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं करना था। लेकिन इस बार क्या होगा कि 23 से 25 वाले स्टूडेंट्स को भी मौका मिल जाएगा, वे लोग भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिनका 24 से 26 सेशन है, इनका कम चांस है कि इनको मौका मिलेगा, क्योंकि ये लोग अभी फर्स्ट ईयर में है, तो इनको हो सकता है कम चांस होगा कि इनका यहाँ पे मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी हो सकता है, अगर दे भी दिया जा सकता है, लेकिन इसका आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए, उसमें आपको सभी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन बहुत कम चांस रखिएगा, आपका मौका मिलेगा। बाकी जो 25 से 27 है उनको तो मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा चिंतित नहीं होइएगा। अभी आपको जेटेट का फॉर्म भरने का जो मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, 23-25 को मिल जाएगा, बाकी 22-24 वाले को तो मिलेगा ही मिलेगा। ये लोग पहले भी फॉर्म को फिलअप किए थे। एग्ज़ाम कब तक होगा, तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जुलाई महीने में आपको जो है वो फिर से फॉर्म फिलअप देखने को मिलेगा। फॉर्म आपको भराया जाएगा पूरा जुलाई महीना, ठीक है। हो सकता है आपका लास्ट अगस्त तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो नवंबर तक आपका जो है वो एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा था कि 26,000 टीचर की जो वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द झारखंड में, ठीक है। और उससे पहले आपका जेटेट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, उसका रिजल्ट दिया जाने की बात जो है वो की गई थी। तो इसी कारण से यहाँ पे हो सकता है आपका लास्ट अगस्त तक या नवंबर तक जो है आपका यहाँ पे जेटेट का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप लोग जो है वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका सीटेट क्लियर है तो वे लोग आसानी से जेटेट भी क्लियर कर सकते हैं। जिनका सीटेट क्लियर नहीं है, सीटेट क्लियर करने में दिक्कत हो रही है, तो वे लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत हो सकती है। और आपको पता होगा कि जेटेट एग्ज़ाम साल में प्रत्येक साल नहीं होता है। 2016 में हुआ था, उसके बाद अभी जाके हो रहा है, तो बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सीटेट तो आपका साल में 2 बार होता है, आप कभी भी पास कर जाइएगा, लेकिन जेटेट आपका जो है वो 7-8 साल में 1 बार होता है। तो आप जो है वो कोशिश कीजिएगा कि इसको पास फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लें, नहीं तो फिर आपको दोबारा शायद ही चांस मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको जेटेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सभी जानकारी मिल गई होगी। जितना भी चीज़ें आपको बताई गई होगी, सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और आपके मन में जितने भी डाउट होंगे सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। हालांकि मैंने प्रयास किया है कि जितने भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट आते हैं सभी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपके काम की लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जेटेट का क्लास होगा, तो जी बिल्कुल होगा, जेटेट का क्लास होगा। खास करके जो सीडीपी का क्लास है वो तो आपको करवाया ही जाएगा, और साथ में साइंस और मैथ का भी क्लास आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो वो टीचिंग फील्ड से अगर आप कनेक्ट हो चुके हैं तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। टीचिंग फील्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको न्यूज़पेपर के कटिंग वगैरह जो है प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, नए टॉपिक के साथ।